हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। और हर एक विश्वासी जब प्रभु में आता है ना, तो प्रभु को परखता है, हर चीज में टेस्ट करता है। हम किसी नए व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताते हैं तो वो एकदम से विश्वास नहीं करेगा। वो हमारे जीवन को देखेगा, आपके जीवन को देखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो बार बार अपने काम पे सोचेगा कि यार मेरे भी साथ ऐसा हो सकता है क्या मेरे जीवन में भी बात हो सकती है, मेरे जीवन में भी ये जो समस्या है हट सकती है। तो बार बार वो क्या है, अविश्वास में जाएगा, बार बार वो संदेह करेगा, पर वो कोशिश करेगा कि जो प्रार्थना ये कर रहे हैं वो सच में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो वेट करेगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट के लिए उसके सामने प्रार्थना कर रहे हो तो वो पूरा वेट करेगा कब ऐसा होगा, क्या सच में होगा या नहीं होगा। पर जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर पूरी करेगा और उस व्यक्ति के आंखों के सामने करेगा, तब वो व्यक्ति विश्वास करेगा कि हाँ प्रभु, इनका प्रभु सच्चा है, जो असंभव था वो संभव हुआ है। पर जब तक उस प्रैक्टिकल को वो नहीं कर ले, आपके सामने मतलब वो होता हुआ नहीं देख ले, तब तक वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। दूसरा, जब आपके जीवन में उसने देख लिया, अब वो फिर आजमाया कि अब वो मेरे जीवन में प्रभु, उनका जो प्रभु है वो मेरे जीवन में काम करता है कि नहीं। तो वो अपने आप को भी चेक करेगा, मतलब प्रभु को चेक करेगा अपने जीवन में। तो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेगा और उसके लिए आपसे प्रार्थना कराएगा, और वो खुद भी प्रार्थना करने का बोलेगा। वो प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा, प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा। पर आप संदेह नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे। आप संदेह करोगे क्या? नहीं। नए व्यक्ति ने तो प्रार्थना कराई कि जैसे हो सकता है कि उसका कोई बीमारी है, फुंसी हो गई, ठीक नहीं हो रही, बहुत समय से पस बने आ रहा, उसके लिए उसने प्रार्थना कराई। अब वो तो परेशान है उसी समस्या से, पर अगर आपको उस पर पूरा विश्वास है, उस प्रभु पर, कि इसके जीवन में भी काम होगा, तो वो आपके विश्वास के द्वारा वो चंगा हो जाएगा। और जब वो आपके विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति चंगा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक छोटा सा विश्वास आएगा कि हाँ, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगा करा। फिर वो आपको नहीं बताया कि तीसरी बार खुद से वो कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और जब तीसरी बार परमेश्वर उसकी सुनकर और वो काम को पूरा कर देगा, तब वो आपको आके गवाही देगा कि हाँ, यीशु सच्चा है। अब क्या होगा, तीसरी बार के बाद में चौथी बार वो अंधा विश्वास करेगा। अब वो चौथे को बोलेगा, क्या समस्या तेरे जीवन में, चल मेरे को बता, नोट डाउन करेगा। अब वो प्रार्थना करेगा, यीशु से काम होगा। अब वो इतने विश्वास के साथ लोगों को बताएगा कि प्रभु यीशु जो है चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु बचाने वाला है, प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी बीमारी को चंगा करे, वो आपको भी ठीक करेगा। और वही विश्वास जीवन भर अगर वो बना के रखता है, तो वो एक सच्चा विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या होता है, जैसे जैसे प्रभु हमारी सुनने जाता है, सुनते जाता है, हम लोग धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। हमने प्रार्थना करी, 1-2 दिन में जवाब आ जाएगा, हम लोग आदी हो जाते हैं। फिर हम उस प्रकार का जो प्रेम है ना प्रभु से, वो नहीं रखते। हम लोगों को अपनी गवाही बताना बंद कर देते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं इंकरेज करना बंद कर देते हैं, हम खुद भी इंकरेज करना बंद हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ है, तो हमारा विश्वास है ना ठंडा हो गया। अभी तक हम भरपूर विश्वास के साथ सब चीजों को कर रहे थे, ये अरे स्पाइडरमैन की शक्ति क्या है, वो ऐसे हाथ करेगा और जाला निकल जाएगा और वो चक्के कहीं भी चल जाएगा, ये उसकी शक्ति है। परमेश्वर ने आपको भी एक शक्ति दी है कि आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उसको कर देगा। तो हम अपनी शक्ति को क्यों खोए, हम लोग अपनी शक्ति को क्यों खोए। हमें आज भी उस परमेश्वर पर वही पहला सा विश्वास, जब हमने पहली बार प्रभु को पाया था, और परमेश्वर ने जब हमारी तीसरी टेस्टिंग में जब हमने प्रभु को पखरा पाया और हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम करा, उसी विश्वास को हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। नींद तो नहीं आ रही किसी? आ रहा नींद आ रही तो जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, और उस वचन में एक अंधा व्यक्ति है जिसने प्रभु को इतने शोरगुल में, इतने लोगों की भीड़ में, जब उसको देख नहीं सकता है प्रभु को, तब भी उसने प्रभु को पुकारा, और उस पुकार में परमेश्वर ने उसको चंगा दिया। ठीक है, ये था अंधा बर्तिमाई। और उसके विषय में लिखा है मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसके 46 पद में हम देख सकते हैं। सब निकालने पहले फिर हम इसको पढ़ेंगे। मरकुस पे निकाल ले सभी। मैं पढ़ देता हूँ। 46 यहां से पढ़ रहा हूं आगे। अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत। फिर वे यरीहो में आए, और जब वह उनके चेले
और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तीमाई का पुत्र बरतीमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। स्टोरी स्पष्ट है, हमको सब समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। आप इसका जो 52वां पद है, इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। किसने करा है? विश्वास। यीशु मसीह ने चंगा यीशु मसीह ने कराया। पर इस विश्वास ने कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, उसने उतने जोर से पुकारा। और लिखा गया यहाँ पर, देखो आप, जब वो यरीहो में आए तब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जब भीड़ जाती है ना बहुत सारी, तो भगदड़ होती है, आवाज बहुत ज्यादा होती है, शोरगुल होता है। तो रैली निकलती है तो कितनी आवाज होती है। उस आवाज में भी उसने कितनी जोर से चिल्लाया होगा कि यीशु मसीह ने सुन लिया। और लोग बोले कि चुप रहे, मतलब उसने उसके हाई लेवल का जो चिल्लाना होगा उसका, उससे चिल्लाया उसने। वो चिल्लाया क्या उसने? हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर मुझे चंगा करने बोला उसने। दया कर। क्या बोला उसने? दया कर। हालेलुया। नोट करना इस बात को, उसने बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अगर वो पुकार बोलता, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझे चंगा कर, तो हो सकता है शायद वो चंगा न हो पाता। पर उसने बोला, मुझ पर दया कर। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। तब क्या हुआ कि लोगों ने उसे बुलाया, उसको बोला कि ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता, तेरी लॉटरी लग गई बेटा। उनको भी विश्वास था, उन लोगों को भी विश्वास था कि ये आज चंगा हो जाएगा। तब उसको लोगों ने उठाया। और एक वाक्य और इसलिए कि 50वें पद में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। जो कपड़ा उसको पिलाया जाता था उस समय, जो गरीब, जो भिखारी लोग होते थे, उनको एक अलग सा वस्त्र डाला जाता था ताकि उससे लोग जो है उनको भिखारी जाने। उसने अपना वो वस्त्र फेंका। मतलब वो भी अंधा है, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं है, वो जानता नहीं यीशु मसीह कैसे दिखता है, वो ये नहीं जानता क्या हो रहा है। उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह का नाम सुना था कि वो चंगा करने वाला है। और जब उसको ये पता लगा कि आज मेरे रोड से या मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहां से यीशु मसीह जाने वाला, तो उसने अंधेपन में ही जोर जोर से पुकारना शुरू करा। क्योंकि अगर वो समय वो नहीं पुकारता तो हो सकता है जीवन भर वो अंधा ही रहता, और परमेश्वर ने उसको चंगा करा। तो बताओ, ये अंधा विश्वास था कि नहीं था? अंधा विश्वास था कि नहीं था? हाँ, हमारा विश्वास कैसा? हम तो देखते, हमने तो इतनी सारी गवाहियां देखी, अपने इतने सारे चमत्कार देखे, फिर भी हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार काश ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो तो अंधा था, उसने कोई चमत्कार देखा नहीं, उसने सिर्फ कानों से सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये अंधा विश्वास प्रभु हमसे भी चाहता है। क्यों यीशु मसीह बोलता है कि तुम जब बोलोगे इस पहाड़ से उखड़ जा, तो उखड़ जाएगा। किसी भी समस्या का पहाड़ क्यों ना हो, बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, तो पूरे विश्वास के साथ और अंधे विश्वास के साथ बोलोगे, अरे मेरा यीशु उखड़, उसको उखड़ना ही पड़ेगा। अगर हम उसको पालने पोसने लग जाएंगे ना तो कभी नहीं जाएगा, उसको भगाना है। हालेलुया, हालेलुया। तीमाई का बेटे बरतिमाई को उस दिन चंगाई मिल गई। यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ये चंगाई केवल चंगाई नहीं थी, एक दया थी। और उसके बाद में उसने जो करा है उस पर भी नोट करना। आखिर में क्या लिखा है 52वें पद को अगर हम फिर से कोई कर दीजिए जोर से। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? चला जा। कहाँ जा? अपने घर जा, अपने लोगों में जा, जिनको तू नहीं देखता जा, देख, मिल। पर उसने क्या करा? अब वो उसके पीछे हो लिया। ये उसकी चंगाई का, हमेशा की चंगाई का एक सबूत है कि वो उसके पीछे हो लिया, मतलब अब वो चले गया। अब एक दृष्टांत और देखेंगे हम, जो सेम ऐसे ही दृष्टांत है, और वो व्यक्ति देख सकता है। वो व्यक्ति धनाढ्य है, वो भी यीशु मसीह के पास में आता है और यीशु मसीह उसके लिए भी रुकता है।
ठीक है। वो कहाँ मिलता हूँ मैं, इसकी जस्ट पीछे आएंगे हम। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 17 पद से हम आगे तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग पढ़ना है पहले, धनी युवक और धनी जीवन। पढ़ेंगे मरकुस 10 उसका 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आगे तो पता नहीं। यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने में ऊंट का सुई के नाके में से निकलना जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो ये दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा भी है, सब जानते ही हैं। अब ये जो दूसरा दृष्टांत है, ये थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग, हमारी जब प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, प्रार्थना करते पूरी जाती है, प्रार्थना करते पूरी जाती है, तब हम भी कहीं ना कहीं एक धनवान के समान हम हो जाते हैं। मतलब एक आत्मिक धन से व्यक्ति भर जाता है। तो प्रभु हम सबको समझाने के लिए धनवान का दृष्टांत भी हमको बताते हैं। और धनवान जो था सच में धनवान था, और वो चाहता था कि अनंत जीवन भी मिल जाए। धन तो मिल गया, अनंत जीवन भी मिल जाए। अब उसने क्या करा, यीशु मसीह के पास में वो आया, रुका, और यीशु मसीह को बोलता है, हे रब्बी, हे उत्तम गुरु। क्या बोला है वो? उत्तम गुरु। हे उत्तम गुरु। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल परमेश्वर को छोड़ दे। कोई उत्तम है क्या? परमेश्वर सर्वोत्तम है। हालेलुया। पर वो जानता था कि यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। उस समय यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। और उसने आकर क्या मांगा कि मुझे धन दे दो, मैं और कैसा धनवान बन सकता हूँ, और मैं कैसे चीजों को मतलब जो है, और मेरे को और कैसे धन संपत्ति में खरीद सकता हूँ, मुझे कोई और बिजनेस आइडिया दे दो। ऐसा बोला क्या उसने? नहीं। अब धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? अनंत जीवन। हालेलुया। धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? आवाज आ रही, इधर आओ ना, अरे इधर आ जाओ ना, अरे थोड़ा इधर आ जाओ यार। तुमको लगा कि तुम्हारे घर भी प्रार्थना में हम लोग हैं। आ जाओ, तुम्हारी इधर जगह है। अरे आ जाओ, हाँ तो फिलहाल इधर आ जाओ, उसके तरफ जाए। भैया पंखा थोड़ा कम करो, ये इसी चालू करो। आ रही आवाज आ रही है? पहले मैं इधर धीरे बोलता ना थोड़ा, इसलिए। तो यीशु मसीह ने थोड़ी, अरे इसी चालू कर लो ना, ऐसे करना, अरे इसी चालू करना, अरे इसी सब हो गया। तो 17 पद में लिखा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसको अनंत जीवन नहीं, पर अनंत जीवन का अधिकारी होना है। शब्दों में जो बाइबल में शब्द लिखे ना, उनके बहुत बड़े महत्व होते हैं। उसको अनंत जीवन का अधिकारी होता, मतलब उसको
धन का तो अधिकारी है वो, उसके पास बहुत धन है, बहुत सारी चीजें है, पर उसको अनंत जीवन का भी अधिकारी होना था। अब अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा क्या? अनंत जीवन मिल जाएगा, पर अनंत जीवन का अधिकारी अगर आपको होना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम आपको पे करना पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगी उसके लिए आपकी सारी धन संपत्ति आपको बेचना पड़ेगी, खंगालों को दान करना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आपको बोला तो अनंत जीवन का अधिकारी भी हो जाएगा, मतलब कभी नहीं मरेगा तू, और तू उसका एक अधिकार जमा लेगा। कितनी बड़ी बात उसने यीशु मसीह से मांग ली। हमको लग रहा है किसी को अनंत जीवन मांग रहा है, अनंत जीवन नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने उसको साधारण सी बात बोली कि तू आज्ञाओं को मान, और वो बोलता है कि प्रभु इन आज्ञाओं को तुम्हें बचपन से मानता आया हूँ। लड़कपन मतलब बचपन से मैं सारी चीजों को मान रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यीशु मसीह बोला फिर एक बात की तो तुझमें कमी है, तू जा अपनी सारी धन संपत्ति जो है बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे आनंद जीवन मिल जाएगा। उसने क्या करा? उसने खुश हो गया? वो नहीं, निराश हो गया, उदास हो गया। प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? अगर वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो उसको क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा? आप बताइए। अनंत जीवन धरती पर है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुझे अनंत जीवन मिलेगा। आप पढ़ सकते हो उसको, क्या लिखा है? 21 पद को 2 से पढ़ लीजिए कोई। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से क्या हुआ? देखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। धनी का धन उससे छूटता नहीं है। जो धनी है ना उनका धन भी छूटता है। पर धन्यवाद हो कि प्रभु के जो लोग है ना वो धन के ऊपर मन नहीं लगाते। हालेलुया। इसलिए वो है ना हर बात के धनी है। अभी भले उनके पास में इस संसार की धन जरूरत ना हो, पर उनका दिल अगर देने वाला है ना, हर चीज के लिए खुला है ना, परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत धन दिया है। हालेलुया। तो ये स्वर्ग में जो धन है ना वो मिलना आसान बात नहीं है। उसके लिए हमको कुछ पे करना पड़ता है, उसके लिए हमको प्रभु के पीछे चलना पड़ता है। इस संसार में हम जिस बात को धन मानते हैं या जिस बात को हम सबसे ऊंचा रखते हैं या जिस पर्सनालिटी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि मेरे बड़े भैया है, ये मेरे जियाजी है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे दादा है, ये दादा दयालु है, ये जो भी है, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, उन सबको भी हमको छोड़ना पड़ता है। हमको भरोसा रखना पड़ता है केवल परमेश्वर, तब जाके हमको अनंत जीवन का धन मिलेगा। और ये जो धन है ना ये पूरे विश्वास के साथ मिलेगा। अगर हम प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अविश्वास का जीवन भी जी रहे कि यार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अंधा विश्वास हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि उस व्यक्ति को, उसको धन चाहिए था जो अंधा था, नहीं, तो वर्तमान था, उसको धन चाहिए था क्या? नहीं, उसको अनंत जीवन चाहिए था क्या? उसको क्या चाहिए था? उसकी आंखें जिससे वो देख सके। उसको उसकी आंखें चाहिए थी, जो उसका पूरा जीवन है। अगर हमारे पास में आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा जीवन हमारे पास में, अगर हम बोल सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम स्वस्थ है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पास में ये चीजें नहीं है। मैंने एक ऐसे भैया को देखा है जो करीब 40 साल के होंगे और उनके जो पिताजी वो कम से कम 65 साल के होंगे। पिताजी के बाल पूरे सफेद है तो भैया के बाल काले, और भैया को लकवा आ रखा है, उनके पिताजी उनको लेके चलाते हैं, तो ऐसे चलते हो। वो देख के इतना दिल दुखा अंदर से, क्या हमारे वो सुखला में रहते हुए हम लोग कई बार निकलते हैं उनको देख। तो आज सोचो कि समय क्या है, जिस बाप की मदद उसको करना चाहिए बेटे को, वो बाप उसको आज चला रहा है। उसके पिता को आज कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज उसको क्या चाहिए? उसको अपना बेटे की चंगाई चाहिए, और उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको भी अपनी चंगाई चाहिए। अब वो कमाने नहीं जा पा रहा है, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बोझ बन के उनके ऊपर चल रहा है। जिस बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा या वो करेगा, मुझे सहारा देगा, आज उसी बाप को उसका सहारा करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी जीवन होता है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब चीजों से बड़ा चंगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अंधा विश्वास। एक पद और हम पढ़ेंगे जो कि मिलता है मरकुस उसका 11वां अध्याय, हाँ 11वां अध्याय उसका 20 से 24 पद।
फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यहाँ अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी बस ठीक है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और जो कुछ भी तुमने प्रार्थना में मांगा है ना, उस पर ऐसी प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। हमने पहला जो वचन पढ़ा था इब्रानियों 11 का 1, उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो है विश्वास कि अब जिसका हमने आशा करी, इसलिए हमने प्रार्थना करी, वो हमको मिल गया है और उसको हम अंदर की आंखों से, अंतरिम आंखों से हम उसको देख रहे हैं। ये विश्वास है। और जब आप उसको देखते हो, जैसे हम अभी चंगे नहीं है और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो हमको पूरा विश्वास से हम अपना को चंगा देखना है, वो प्रतीति करना है। तो वो जो बीमारी है, वो जो समस्या, वो उखड़ के चली जाएगी। इस पेड़ को यीशु मसीह ने शाप दिया था, क्योंकि यीशु मसीह को जब भूख लगी थी तो उस अंजीर के पेड़ को उसने चारों तरफ से देखा पर उसमें फल ना लगे। तो यीशु मसीह ने बोल दिया, जा कभी तुम्हें फल ना लगे, और वो निकल गया और वो पेड़ तो तुरंत सूख गया। जब वापस वो लौटे तो क्या देखा कि वो हरा भरा था पहले तो, पर अब तो सूखा हुआ है। तो तुरंत के चेलों ने देखा कि ये तो वही पेड़ है जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था। इसका मतलब ये है कि हमारे शब्दों में ताकत है। अगर हम अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे ना, तो नेगेटिव होगा। आप अगर अपने आप को श्राप दोगे, अपने बच्चों को श्राप दोगे, अपने लोगों को श्राप दोगे, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे वो तो ऐसा ही है, अरे इसका तो ऐसा हो जाए, इसका तो ऐसा, अरे ये तो ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, ये सब शब्द अगर अपने जीवन में है ना, तो मैं बता रहा हूँ, आप खुद अपने शब्दों से श्राप को प्रकट कर रहे हो और श्राप भी काम करेगा, क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। अगर हम विश्वास से सही शब्द बोलेंगे ना, तो विश्वास, आपका जो विश्वास है, आपके शब्दों में जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मक शक्ति है, उसको प्रोनाउंस करता है, और वो चीजें जो आज आपके पास नहीं है ना, वो सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि प्रभु उसमें काम कर रहा है। और अगर आप नेगेटिव बोलोगे ना, तो शैतान ने काम कर रहा है, उसको तुरंत कर देगा। इसलिए हमारे शब्दों को बहुत सोच समझ के हमको बोलना है। हम अपने किसी भी लोगों को, किसी बच्चों को या किसी भी चीज को हम श्राप ना दें। अपने आप को कभी भी निग्लेक्ट ना करें, अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे किसी बात में कि यार वो तो इतने अच्छे हैं, मैं इतना हूँ, काश मैं भी ऐसा होता। हमको अपने आप को डेली ब्लेस करना है। मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर का वचन लो और अपने आप को ब्लेस करना। जो चंगा नहीं है वो बोले मैं चंगा हूँ, यीशु मसीह को खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल क्या बोलती है? बीमार बोले मैं चंगा हूँ, निर्बल बोले मैं बलवान हूँ, गरीब बोले मैं अमीर हूँ। क्यों? क्योंकि जो आप बोलोगे वो होगा। विश्वास से बोलोगे तो विश्वास से होगा। वो पूरा विश्वास करे, संदेह ना करे। क्या लिखा है आगे यहाँ पर? 23 बड़ा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति, एक इमेजिनेशन ऐसी कर ले कि ऐसा हो रहा है, इमेजिनेशन करे तो जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रतीति करो तो कभी ना कभी तुमको मिल जाएगा। क्या लिखा है? मिल गया, मतलब गया, मिल गया मतलब कि वो हो चुका है। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, मतलब आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये प्रतीति कर लो कि ऐसा तो हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास अंधा विश्वास है कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, भले छोटी हो या बड़ी हो, छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी को, छोटी समस्या की या बड़ी समस्या की, उस पर आप पूरा विश्वास कर लो कि ये तो परमेश्वर ने कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, वैसा हो जाएगा। एक जीवित गवाही आई हमारे बीच में। लास्ट समय जब त्योहार चल रहे थे, तब प्रीति कोमल की जो बड़ी सिस्टर है, जो मेरी बड़ी सास लगती है, वो नागदा में रहते, और उनकी जो जेठानी है, उनके बारे में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, और उनका जो दिल है, दिल पिघल रहा है, मतलब दिल जो है ना, दिल के छेद है, और वो कहीं ना कहीं वो
उसकी जो सेल्स है वो चेंज हो रही है, उस कारण से उनको भर्ती करना पड़ा। और रोज ऐसा लग रहा था उनको कि आज या कल वो चले जाएंगे, आज या कल वो चले जाएंगे। तो हमने जब हमको पता पड़ा तो हमने प्रभु से उस समय प्रार्थना करके पूरे हाथों में उनको दे दिया। और फिर सडनली ऐसा हुआ कि हम लोगों का भी वहाँ नौदा जाने का प्लान बन गया। वो दशहरे के आसपास ही हम लोग सब, कुणाल, कोमल, प्रीति, हम सब लोग मिलके वहाँ जाके और उनके लिए प्रार्थना करें। और उनकी जो दीदी की जो सासू है वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इतना मजबूत नहीं है। तो वहाँ पर उस समय हम लोगों ने सबने मिलकर प्रभु से प्रार्थना करी, एक दो गीत गाए। और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी उस समय भी, वो सिर्फ घर पे छुट्टी लेके आ गए थे क्योंकि त्योहार है तो घर पे रहना है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां से आने के बाद अभी जब उनके समाचार जब मिले तो ये बताया जा रहा है कि प्रभु ने उनको पूरा चंगा कर दिया है। और परमेश्वर ने जो उनकी मरने के चांसेस, बहुत कितने को बताया थे चांसेस, 6% चांसेस थे उनके बचने के। परमेश्वर ने वो 6% चांसेस को हटा दिया। अभी वापस से उनका वो काम करने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। और चंगे हैं और धीरे धीरे वो रिकवर हो गए। तो हमारा विश्वास, हमने उसके बाद में ये एक बार भी नेगेटिव नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करके आ गए, अपने आगे बढ़ गए। ये नहीं सोचा एक बार भी कि यार अब वो कल ऐसा नहीं हो, कल वो चले जाए, उनका हार्ट फेल हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो विश्वास कर लिया, हो गए चंगे, चलो आगे बढ़ो। प्रभु लेके उसी लिए गया था, हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को जो हम एक बार स्टॉप होकर हम प्रार्थना करें ना, उसको भी सुनता है, वो परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, आज गवाही देने का मौका मिला। और इसी सब्जेक्ट पे हम लोग जब सीख रहे हैं तो परमेश्वर से जो विश्वास आप लोग करते हो उसको और हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो भी बातें हो चुकी हैं और जो बातें अभी नहीं हुई, जिनको परमेश्वर करने जा रहा है, उन पर हमको फोकस करने की आवश्यकता, हम कैसे उस पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन बोल के हम समाप्त करेंगे। वो मिलता है उत्पत्ति 5 अध्याय उसका पहला पद। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमारी सृष्टि हुई ना, हम मनुष्य हैं, हम भेड़, बकरी, गाय, बैल, हम जानवर नहीं है, और हम क्या है, मनुष्य। तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो उसने अपनी ही सृष्टि करके हमको बनाया, अपने ही स्वरूप में हमको बनाया। परमेश्वर क्रिएशन कर सकता है ना, हम भी क्रिएशन कर सकते हैं। परमेश्वर बोलता है और उजियाला हो जाता है। हम भी बोलेंगे ना तो अंधकार में समय में उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। हमारे सामने जीवित गवाही खड़ी है सागर भैया की, भाभी की। समय कठिन था, टफ था, पर परमेश्वर हालेलुया महान है। उसने झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उन चीजों से निकाल दिया जो चीजें टफ लग रही थी, अंधकार लग रहा था, पर परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हिम्मत दी, मदद करी, और प्रार्थनाओं ने सपोर्ट करा। विश्वास के द्वारा आज उनका घर बचाया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग जो विश्वास रखते हैं, अंधा विश्वास रखे, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। और सुनने पर हम सबको अनुग्रह मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।